तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग। आप सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया हम लोगों का कट ऑफ बता दीजिए। सैनिक स्कूल का जो 9 जनवरी का पेपर हुआ है क्लास 6 क्लास 9 का, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि इस बार का पेपर हार्ड था या इजी था, या किस टाइप का कट ऑफ बनाया जाता है, कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होता है, किस तरह कट ऑफ जारी किया जाता है, कितना जा सकता है मैक्सिमम लोवेस्ट, आप सभी लोगों को सभी कुछ क्लियर कर देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, मैं आपको A to Z चीज़ें बताते चलूँगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम परवीन सिंह है और आप देख रहे हो ना प्यारा संदीप परवीन एग्जाम व्यू। तो बहुत से बच्चे लोगों को पता होगा कि कट ऑफ आता है रिजल्ट के बाद आता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। जैसे कि पिछले बार का जो कट ऑफ आया था वो रिजल्ट आता है क्योंकि रिजल्ट तभी आएगा, मान लीजिए कि हर साल का पेपर पैटर्न अलग अलग होता है। लास्ट टाइम पेपर पैटर्न अलग था, इस टाइम पेपर पैटर्न अलग था। पेपर पैटर्न का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ अलग है, नहीं, क्वेश्चन टफ आ रहा है या इजी आ रहा है इस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए पिछले बार क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ गया, इस समय क्वेश्चन पेपर में घुमावदार क्वेश्चन आ गया, एक तरीके से टफ क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से हर साल का कोई कंपैरिजन नहीं करा सकते, लेकिन हाँ कितना आप स्कोर कर सकते हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर आप 300 में कितना नंबर लाए हैं, 400 में कितना नंबर लाए हैं, इन सभी चीज़ पे डिपेंड करता है। क्लास 9 में तो 400, क्लास 6 में तो 300, इस तरीके से तो आपको डिपेंड करता है कि हाँ कितना नंबर आप अगर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए कट ऑफ तभी जारी होता है जबकि रिजल्ट आ जाता है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं पिछले साल का अप्रोक्स करके और इस साल का अप्रोक्स करके पूरा अच्छे से एनालाइज करके बता दूंगा कि इस बार का कितने जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले साल कोविड था और इस साल कोविड था, लेकिन कि कुछ अगस्त से वहाँ पे कोविड का जो लॉकडाउन था, जितना कुछ है सभी कुछ सही हो गया था। यानी जब फॉर्म आपने भरा था उस समय शायद कोविड के लिए लॉकडाउन सभी कुछ खत्म हो चुका था, तो उस समय से आपके पास प्रिपरेशन के लिए कोचिंग था, ऑनलाइन चीज़ें थी, सभी कुछ था। तो इस समय जो पेपर आया हुआ था तो आप नहीं विश्वास है तो थोड़ा सा टफ था, पिछले बार से थोड़ा सा टफ था। तो यानी जो भी नंबर आएगा तो कट ऑफ जो आएगा थोड़ा अजीब तरीके से आ सकता है। अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर क्लास 7 to 10 IIT JEE नीट यूजी के स्टूडेंट के लिए, दी अनअकैडमी प्रोडोजी। ये एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां पे आपको मौका मिलेगा अनबिलीवेबल रिवॉर्ड जीतने का। ये 1 घंटे का टेस्ट है। 23 जनवरी, 29 जनवरी और 6 फरवरी एंड 13 फरवरी को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेट को चांस मिलेगा एजुकेशन ऑफ लाइफ जीतने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉप स्कोरर जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप UNK ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप टू 20 लाख। एजुकेशन ऑफ लाइफ 23 जनवरी एंड 13 फरवरी को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड है। इसके अलावा आपको मैकबुक, आईफोन, आईपैड जैसे एक्साइटिंग रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। लर्नर्स इस मौके को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि आप टेस्ट के बाद डिटेल स्कोर मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन एनालिसिस भी। 15 जनवरी से आप 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी लाया है लिमिटेड पीरियड ऑफर। 12 मंथ का एबव के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसी तरह 12 मंथ के एबव के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिया हुआ है। मेरा कोड PSG यूज करके इनरोल फ्री। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं अप टू 10% ऑफ पर। हाई लेवल का नहीं, थोड़ा कम आ सकता है इस बार। जैसे कि हम बता दें आपको कि अगर आप अनरिजर्व जनरल हैं तो 45% अगर आपका रहता है तो क्वालिफाई मार्क्स हो सकता है। आप सोचेंगे भैया क्वालिफाई मार्क्स क्या हो जाता है। देखिए, सबसे पहले सैनिक स्कूल में क्वालिफाई मार्क्स आता है कि आप इतना नंबर लाते हैं तो आपका चांस बनता है कि हाँ सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें पास कर लिए। लेकिन इसके बाद से मेरिट लिस्ट आता है, क्वालिफाइड लिस्ट के बाद से मेरिट लिस्ट आता है, उसके बाद से तब आपका सिलेक्शन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, तब उसके बाद से आपका होगा। ये नहीं कि क्वालिफाई में आपका नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। ये बस आपको मान लीजिए कि 300 नंबर में आपको 150 नंबर लाना है, तो अगर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस टाइप से ये दिया हुआ है। तो अगर आप जनरल हैं, अनरिजर्व हैं तो 45% आपको लाना पड़ेगा। अगर आप OBC ST SC हैं तो आपको 40% लाना पड़ेगा। और यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप का बात कर लेते हैं, 35% आपका रहता है तो हो जाएगा। ऐसे करके आप क्लास 6 का भी चित्तौड़गढ़ का अलग अलग स्कूल का, देखिए ये वैरी करता है अलग अलग स्कूल के ऊपर। मान लीजिए कि आपने किस स्कूल के लिए, किस सैनिक स्कूल के लिए, चित्तौड़गढ़ हो गया,
कई जगह सैनिक स्कूल होता है, हर एक सैनिक स्कूल के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है, क्योंकि हर एक सैनिक स्कूल पे अलग अलग बच्चे फॉर्म भरे रहते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं। तो एक तरीके से जो एक कट ऑफ निकाला जाता है, अप्रोक्स निकाला जाता है। अगर ओवरऑल इंडिया देखा जाए, अगर देखिए इसमें शेड्यूल कास्ट को दिया यानी एससी को दिया है गया है क्लास 6 में 91 नंबर, 300 में 91 नंबर आपका रहता है तो सिलेक्शन हो जाएगा। वही क्लास 9 का है 268 नंबर, 400 में 268 नंबर रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ये अप्रोक्स है, ठीक है, ये टेंशन लेने के। और शेड्यूल एसटी का है तो 94 नंबर क्लास 6 का, इसमें नील दिया हुआ है। और ओबीसी है, यहाँ पे ओबीसी एनसीएल यहाँ पे 155 नंबर रहेगा तो आपका क्वालिफाई लिस्ट में नाम आ सकता है। और डिफेंस में है तो 213 नंबर, और यहाँ पे क्लास 9 में 342 नंबर, और जनरल में है तो 181 नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक, यहाँ पे देखिए सुजानपुर तीरा के यहाँ का कट ऑफ मार्क अलग है। मतलब हर तरीके से अप्रोक्स देखा जाए, अगर आपका क्लास 6 में है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ अप्रोक्स करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसी स्कूल से अगर आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं और आपका 175 नंबर से ऊपर है तो चांस है कि हाँ आपका मतलब क्वालिफाइड लिस्ट में नाम आ सकता है। ओबीसी एसटी एससी का अलग अलग बता रहा हूँ। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो मैं ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ ना, कि एक पार्टिकुलर हर एक स्कूल का अलग अलग जाता रहता है। तो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप बस ये चीज़ देखिए कि हाँ मैं किस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या पढ़ने वाले ज़्यादा बच्चे हैं, क्या कम बच्चे हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप 175 नंबर लाते हैं, 300 में 175 नंबर आते हैं तो आपका क्वालिफाइड लिस्ट में नाम आ सकता है। और क्लास 9 में तो आप 275 नंबर रहेगा तो आपका क्वालिफाइड लिस्ट में नाम आ सकता है। इसी तरह अगर आप एसटी एससी दोनों एक ही बता रही हूँ, 175 275। अगर आप ओबीसी हैं तो आप अगर 200 नंबर लाते हैं क्लास 6 में और उसमें 300 नंबर लाते हैं तो हाँ कह सकता हूँ कि 100% है कि आपका क्वालिफाइड लिस्ट में नाम रहेगा। अब ये मत समझिए कि मेरा इससे कम नंबर है तो मेरा नाम नहीं आ सकता है। देखिए मैं हर स्कूल पे अलग अलग बता रहा हूँ ना, कि हर स्कूल का अलग अलग होता है। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मेरा इतना नंबर अगर रहता है, देखिए अगर मैं 200 बताया तो 200 से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ये कोई कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर जैसे ही हमको पता चल जाता है ऑफिशियल कट ऑफ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि हमारे वीडियो को आप इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, एकदम ऑफिशियल चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये नहीं कि कुछ भी उठा करके बोल दे रहा हूँ, नहीं। मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट, मैं खुद एक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ। तो समझ सकते हैं कि हाँ दोनों का एंट्रेंस एग्जाम सेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जितना क्वेश्चन रहता है, जिस तरह होता है, वो दोनों के एक अप्रोक्स सेम ही होता है। सैनिक स्कूल में पैसा लगता है और नवोदय विद्यालय में पैसा नहीं लगता है, पर मतलब जो पढ़ाई होता है एजुकेशन के लिए। तो ऐसे करके आप सभी कट ऑफ देख सकते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि सैनिक स्कूल कट ऑफ मार्क 2022 ऐसे आएगा, आपको कई वेबसाइट मिल जाएंगे, वहाँ वेबसाइट पर विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर आपको और भी सैनिक स्कूल के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पर जाइएगा, सैनिक स्कूल वाला प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं एकदम फुल डिटेल में। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बहुत से इनवैलिड चैनल हैं, मतलब कि मत पूछिए कि ऐसा ऐसा फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं कि आप उनके चक्कर में फंस के कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सच्ची एकदम अच्छे वाला जानकारी चाहिए, एक होनेस्ट वाला ओपिनियन चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सकता है पास हो जाए तो हमको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस समय के लिए, आप जिस समय तक आपका रिजल्ट नहीं आता उस समय तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों के लिए सबसे वैलिड चीज़ें आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, जाओ पढ़ लो, माँ बाप का नाम रोशन करो।